कल्याण गुणगान निलय भक्तवांक्षाकलुप्तु शरणागतोत्सल मुक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज के सीन कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भाव में सन्निधि में महापुरुषों की भाव में उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणानंद भगवत स्मरण का आनंद हम सभी श्री कार्तिक मास महोत्सव के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी होते हैं किसी चरणों भगवत भाव से सादर बंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय श्री जय हो भगवान। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णियो कर्णिकारं बिभ्रद्भासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्ववदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। सर्वप्रथम अक्षय अमला नवमी पर्व की सबको सभी भक्त श्रद्धालुओं को वैष्णवों को खूब बधाई और शुभकामनाएं। आज तो अमला नवमी है, अक्षय पर्व है, पर वो समय भी प्रायः बोली श्री तुलसी मैया की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। कार्तिक मास है, जो कार्तिक मास के नियम कर रहे हैं 2 नवंबर तक नियम है। 2 नवंबर को बहुत बड़ी एकादशी है और कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर को। तुलसी मैया की इतनी भारी महिमा है, सब प्रार्थनाओं के साथ अगर कोई तुलसी मैया को प्रणाम करे तो सब रोगों को दूर करती है। कोई तुलसी मैया की सेवा करे तो मृत्यु के काल में उसके मृत्यु के शक्ति को, प्रभाव को क्षीण कर देती है, मानो उस मृत्यु को काल कोई अशक्त बना देती है। और भगवान नारायण, लक्ष्मीपति, श्रीपति भगवान विष्णु के अर्चन पूजन में जो तुलसी दल का प्रयोग करता है उसकी सब विपत्तियों को तुलसी मैया हर लेती है। यदि तुलसी दल प्रभु को अर्पित करके उसका सेवन किया जाए तो उसको बुद्धि प्रदान करती है। तुलसी मैया की परिक्रमा मात्र से जीव की दरिद्रता नष्ट हो जाती है और तुलसी की रज का शरीर में लेप किया जाए तो बड़े बड़े महापाप, घोर पाप, ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी समाप्त हो जाते हैं। भगवान को अर्पित की हुई तुलसी की कोई सुगंध बस ले ले तो उस सुगंध से जीव की अंतर शुद्धि हो जाती है। तुलसी मैया की बहुत महिमा है। वायु पुराण में, हरिभक्ति विलास में, बृहद नारदीय पुराण में, अगस्त संहिता में महापुरुषों ने जगह जगह अपने अपने तुलसी सेवा के भाव उद्गार किए हैं। और कार्तिक मास तो विशेष है। श्री वृंदा देवी गोलोक में श्री राधा रानी की एक उनका विस्तार है। और अगर उनका आंशिक अंश के रूप में विस्तार देखें तो बैकुंठ में तुलसी के रूप से विराजमान रहती है और बड़ी अंतरंग सखी है श्री जी की। या यूँ कहें कि भगवान के जो लीला चरित्र हैं उन भगवद लीला की शक्ति जो है उसकी मूर्तिमान स्वरूप है श्री तुलसी मैया। और भगवान श्री कृष्ण की, जुगल सरकार की जो
वृंदावन की लीलाएं हैं, ब्रज की लीलाएं हैं, उन दिव्य ब्रज लीलाओं की व्यवस्था एकमात्र तुलसी देवी के ऊपर होती है। जो तुलसी उपनिषद आया, श्याम वपुर्धराम ऋक् स्वरूपाम यजुर्मनाम ब्रह्मा अथर्व प्राणाम कल्पहस्ताम पुराण पतितम। देह तो सांवले रंग की है, पर ऋग्वेद उनका शरीर है, यजुर्वेद उनका मन है, और दिव्य अथर्ववेद उनकी प्राणवायु है। भगवान विष्णु को, नारायण को समर्पित है पूर्ण रूपेण। श्री तुलसी मैया शाश्वत हैं, अमृत रस को प्रदान करने वाली हैं, दिव्य हैं, नित्य हैं। जो तुलसी मैया का दर्शन करें उनके सब पापों को नष्ट कर देती हैं। या दृष्टा निकलाग संग शमनी स्पृष्टा वपुष्पावनी, इतनी महिमा है। रोगाणाम अभिवंदिता नरसनी सक्तांतक त्रासिनी। प्रत्याशक्ति विधायिनी भगवता कृष्ण से संरोपिता नस्ता तच्चरणे में मुक्त फलदा तस्यै तुलस्यै नमः। जो प्रतिदिन तुलसी मैया का दर्शन करे, उनका स्पर्श करे, उनकी महिमा का उच्चारण करता है, श्री तुलसी जी का ध्यान लगाता है, अथवा यूँ कहें कि तुलसी जी पर ध्यान लगाता है, उनको प्रणाम करता है, उनकी महिमा का नित्य श्रवण करता है, उनका रोपण और उनकी सेवा और उनकी पूजा करता है, संपूर्ण मंगल को वो जीव प्राप्त कर लेता है। अपने में कितनी अद्भुत, कितनी विलक्षण महिमा है तुलसी मैया की। भक्ति, भगवान की जो प्रेममयी रसमयी भक्ति है, उस भक्ति के संपूर्ण अंगों का मानो भगवान श्री कृष्ण ने तो सर्वाधिकार श्री तुलसी मैया को दे रखा है। जैसे भगवान श्री राम के लीला चरित्रों में, रामावतार में हनुमान जी महाराज को जितने अधिकार प्राप्त हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की दिव्य ब्रज लीलाओं में श्री तुलसी मैया, जुगल सरकार का नित्य विहार हो, झूलन हो, गीत हो, वाद्य हो, पशु पक्षियों का कोलाहल हो, सेवा हो अष्टमहासखियों की, सब कुछ श्री तुलसी देवी के भार तो योग माया पर होता है पौर्णमासी, पर सारा भार श्री तुलसी मैया सब कुछ वही निश्चित करती हैं। एक मोर भी कब बोले वो भी वो निश्चित करती हैं। कौन सी सखी किस समय तांबुल निवेदित करेगी ये भी वो निश्चित करती हैं। ब्रज की जो लीलाएं हैं वो अत्यंत दिव्य तो हैं ही, अत्यंत रहस्यपूर्ण है, पर समस्त लीलाओं का संचालन श्री तुलसी देवी की सन्निधि में होता है, उनके मार्गदर्शन में होता है। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। भगवान की लीला कथाओं की ऐसी ही बड़ी भारी महिमा है। भगवान ने बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री तुलसी मैया की जय। देखो भगवान तो कमलापति है। क्यों? नाभि कमल के कमलासन पर बैठने वाले ब्रह्मदेव को भगवान ने प्रकट किया, प्रकट ही नहीं किया, ब्रह्म ज्ञान भी दिया, ब्रह्म ज्ञान भी निवेदित किया। अच्छा, आज अक्षय पर्व है ना, आज भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर मंत्र उच्चारण के साथ तुलसी अवश्य समर्पित करनी चाहिए। सचंदनम तुलसी पत्रम तुलसी मंजीराभिस्त पूजितो इन केशवाः आजन्म कृत पापस्य तेन समार्जिता लिपि। इतनी महिमा है। आज तो कोई भी सत्कर्म हो तो वो अक्षय फल देने वाला है। अगस्त संहिता में आए ना, मंत्र उच्चारण के साथ केवल एक तुलसी पत्र श्री हरि के मस्तक पर अर्पित कर दो, अनंत फल प्रदान करने वाला है। ओम नमस्ते बहुरूपाय विष्णवे परमात्मने इदम सचंदन तुलसी पत्र ओम नारायणाय नमः। ओम नमस्ते बहुरूपाय विष्णवे परमात्मने इदम सचंदन तुलसी पत्र ओम नारायणाय नमः। तो श्रीमद् भागवत में पूर्व प्रसंग में भगवान के लीला चरित्रों की महिमा
और भगवान की जो लीला चरित्र है, श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेर अद्भुत कर्मणम जन्म कर्म गुणानाम च तदर्थे खिल चेष्टितम। तदर्थे जीव संपूर्ण अपने अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण अभिष्ट श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरे अद्भुत कर्मणम जन्म कर्म गुणानाम च तदर्थे अखिल चेष्टितम। और जो अनन्य भाव से भगवान का भजन करता है, मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्म निवेदित आत्मा विचिकीर्षितो में तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्म भूयाय च कल्पतैवै। भगवान कहते हैं, हे उद्धव, जो मुझे अनन्य भाव से भजने वाले, अर्थ धर्म काम को पूर्ण करने वाले हैं, वो मेरा ही स्वरूप है। भगवद भजन जो अनन्य चिंतन करते हैं, निरंतर चिंतन करते हैं, उनके स्वधर्म का आचरण भी वो भी भजन है। सब कुछ निष्काम और अनन्य प्रेम से सब प्राणियों में भगवान कहते हैं जो मेरी भक्ति करता है, भगवत भाव से स्वधर्म का आचरण करता है, सद्व्यवहार करता है, व्यवहार करता है, ऐसा भक्त, ऐसे भक्त के चरणों में, ऐसे भक्त की शरण में चारों मुक्तियां जाती हैं। जिसको प्रपंच का लोभ नहीं, ऐसे जो प्रेमी भक्त हैं भगवान के, जिनको विषय का नाम भी अच्छा नहीं लगता, जिसके भीतर वैराग्य उत्पन्न हुआ लेकिन सद्भक्ति, वैराग्य के बहुत कारण होते हैं, भक्ति के नाम पर जो वैराग्य है वो सच्चा वैराग्य कहा गया। जिसको जन्म मरण और संसार के बंधन से छूटने की उतावली है, जो मन सा वाचा कर्मणा धन चित्त परमार्थ सब परमार्थ पर नौछावर हो जाए। भगवान ने भगवान यहाँ कहते हैं, यह एतत् श्रद्धया नित्यम अवग्रह शृणुया नर मयि भक्तिम पराम कुर्वन् कर्म भिर्न सबध्यते। श्रद्धापूर्वक सावधान होकर भगवान के लीला चरित्रों का श्रवण करना और दृढ़ मनन करना, क्योंकि मनन किए बिना श्रवण कार्य फल नहीं देता। भगवान भक्त के वश में ऐसे हो जाते हैं जैसे कोई मित्र अपनी संपत्ति मित्र को सौंप दे। भगवान ने ब्रह्म ज्ञान उद्धव जी को भागवत में प्रदान किया है। भगवान भक्तों के साथ ऐसे रहते हैं मानो जैसे किसी पुरुष के साथ उसकी छाया साथ रहती हो। मनुष्य की छाया तो होती है, पर उस छाया में कोई लोभ नहीं होता, ना कोई लाभ रहता है। ऐसे ही भगवत भक्ति में जिसका देहाभिमान गल गया, उसी की पूर्ण वासना का विनाश होता है। इसलिए भगवान कहते हैं सबसे सर्वोच्च भक्ति है, सबसे सुंदर भक्ति है मुझ में करने की, वो है अयम ही सर्वकल्पानां सदरीचीनो मतो मद्भावः सर्वभूतेषु मनोवाक्याय वृत्तिभिः। सा श्रद्धया भगवत धर्म आचर्या जिज्ञासया आध्यात्मिक योग निष्ठया योगेश्वरोपासनया च नित्यं पुण्यश्रवः कथया पुण्यया च। भगवान के तत्व संबंधी जो जिज्ञासा है, भगवत प्राप्ति, परमार्थ प्राप्ति, भगवान कहते हैं भाई शास्त्र हो या गुरु, उसकी वाक्य में श्रद्धा रखो।
और नित्य प्रति पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण की पावन कथाओं को सुनने से, भगवान का चरणामृत पान करने से, एकांत सेवन में प्रभु प्रेम करने से परमार्थ प्राप्ति की निष्ठा बहुत प्रबल हो जाती है। भागवत पुराण को तो वेदों के समान कहा गया। ब्रह्मा जी देवऋषि नारद से कहते हैं, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम भक्ति ज्ञान वैरागाणाम स्थापनाम प्रकाशितम। भागवत पुराण तो वेदों के समान है। क्यों? भगवान वेद व्यास ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए इसको प्रकाशित किया है, दूसरा कारण नहीं है। महाराज पृथु के लिए सनत कुमार ने जब उपदेश दिया तो वहां क्या बताया? भगवत कथा का श्रवण, भगवान के गुणों का, नाम का अमृतमय पान करना, भगवान के अमृतमय चरित्रों का आस्वादन करना, भगवान के गुणगान का संकीर्तन करना, बोलते अनुपम मधुर सरल साधन है। अब नाम के अनुरागी भक्तजन सामूहिक रूप से कीर्तन करें या एकाकी रूप से, इस लोक में अपने जीवन को तो धन्य कर ही लेते हैं। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यश्रवणम यदर्पणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवणे नमो नमः। जिन भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन, जिनका स्मरण, जिनका दर्शन, जिनका वंदन, जिनका श्रवण, जिनका पूजन, कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण, पूजन सब जीवों के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। ऐसे उन पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम है। सारे वेद भगवान के सद्गुणों का ही तो वर्णन करते हैं। संसार के सब विद्वान आपके भगवान के मंगलमय कल्याणकारी गुणों का ही श्रवण स्मरण करते हैं और आपसे ही प्रेम करते हैं। और जो आपके चरणों का स्मरण करता है, संपूर्ण कलेशों से वो मुक्त हो जाता है। दीनानाथ दया निधान परमानंद प्रभु पाहि माम, प्रभु पाहि माम, प्रभु पाहि माम। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। मदाश्रयाः कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मद्गत चेतसा। भगवान कपिल माता देवहूति से कहते हैं, महापुरुषों के लक्षण बताते हुए कहते हैं, हे माता, मदाश्रयाः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च। मेरे आश्रित रहकर जो मेरी पवित्र कथाओं का, नाम, लीला, चरित्रों का श्रवण करते हैं और फिर उसका गान करते हैं, कीर्तन, और मुझ में ही चित्त लगाए रहते हैं, उन भक्तों को संसार के तरह तरह का कोई कष्ट, कोई ताप कष्ट नहीं पहुंचाता। सेवा कथा रसमहो नरता, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत त्वम। सत्संग और संकीर्तन की आसक्ति, भक्ति, ज्ञान, विरक्ति सबको खूब पुष्ट करती है। दामोदर गुण मंदिर, सुंदर वदनार विंद गोविंद। भगवान के ऐसे सुंदर सुंदर नाम और ऐसे सुंदर सुंदर लीला चरित्र, भक्तजन निरंतर उस चरित्रों का पान करते रहते हैं। एकांत लाभम वत्सो नपुंसाम। भगवान श्री हरि के गुणों का गान करना ही मनुष्यों की वाणी की या विद्वानों के
देखो, वाणी की सार्थकता तो कई जगह भगवान ने बताया। उद्धव जी को वाणी को भगवान के कीर्तन में, कान को भगवान के श्रवण में, और भगवान के नाम ग्रहण से, नाम ग्रहण का अर्थ श्रवण कीर्तन स्मरण। चित्त गदगद हो जाता है, भक्तों का हृदय आनंद से भर जाता है। और जो जिव्या भगवान का नाम गुणगान न करे, जिव्या न भक्ति भगवत गुण नामधेयम चेतस न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्चिर एकदापि तानान यद्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। तो जीव से भगवान के गुणों का गान, नाम का उच्चारण, चित्त से भगवान के चरणारविंदों का चिंतन, और सिर से भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। मस्तक केवल भगवान को ही झुके, जीव पूर्ण काम हो जाता है। कथांते कीर्तनम नित्यम समाप्तौ जागरम चरित। भगवान के नाम और कीर्तन की कथा की बहुत महिमा गाई गई है। और सुखदेव जी महाराज, महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी साक्षात नंदनंदन श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। नंदनंदन रूपस्थ श्री शुको भगवान ऋषि श्रीमद्भागवतम तुभ्यम श्रावयिष्यत्य संशयम। ऐसी श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने सुनाई है। भगवत कथा अमृतम भूरि गृणन्ति ते भूरिदा जना। भगवान के लिए भक्ति के 64 अंगों में भगवान की कथा की सबसे अधिक महिमा गाई गई है। कृष्ण लीलानुसारेण कृत्वा नामानि सर्वतः त्वया वासयता ग्रामान संसेव्या भूरियम परा। भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ जैसी लीला की, उसके अनुसार उस स्थान का नाम रखकर ब्रजजन, भक्तजन गांव भी बसा लेते नाम के अनुसार, और फिर दिव्य ब्रजभूमि का भली भांति सेवन करते हैं। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। यत्र संकीर्तते साक्षात सर्व पाप हरो हरि नारायणो ऋषिकेशो भगवान सात्वताम पते। मनुष्य गिरते पड़ते फिसलते दुख भोगते छींकते विवस्था से भी अगर ऊंचे स्वर से भगवान का नाम बोल उठता है, हरे नमः, वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। संकीर्तयन्तो मामो भगवान अंत। भगवान का संकीर्तन, भगवान की कथा, भगवान का नाम, कलयुग में यही सार है। जात श्रद्धो मत कथासु निर्विष्ण सर्वकर्मसु। जिसको भगवान की लीला कथाओं के प्रति श्रद्धा हो, उस व्यक्ति की भोग वासनाएं जल्दी ही नष्ट हो जाती हैं। मुकुंद श्रीमत कथा श्रवण कीर्तना चिंतया। मुकुंद मुक्तिम ददाति इति मुकुंदः। जो मुक्ति देने के मुकुंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की श्रीमत कथा का जिसको आश्रय है, जो मुक्ति के प्रदाता हैं, जो परम प्रेम को प्रदान करने वाले हैं, ऐसे भगवान नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, वासुदेवाय शांताय यदूनाम पतये नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बारंबार प्रणाम है भगवान, क्योंकि हरे निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृते पर। वो भगवान श्री कृष्ण हे नाथ, हे रमानाथ, ब्रजनाथ, अर्धीदृशा। कृष्ण कृष्ण महायोगिन, विश्वात्मन विश्वभावन, प्रपन्नाम पाहि गोविंद। गोपियाँ कहती हैं, कहीं कहीं माता कुंती ने स्तुति किया, कृष्ण कृष्ण महायोगिन, शरण हूँ शरण हूँ, आपकी शरण हूँ। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री तुलसी मैया की जय।
श्यावर रामचंद्र भगवान श्री राधे वर कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। चलो वनवास समय को दृष्टिगत करते हुए अब यहीं पर वाणी को विराम। हाँ, और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि।